ओके, सो गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट के पेपर 1 में कम्युनिकेशन के ऊपर पूरी एक यूनिट, पूरा एक मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूल में हम कम्युनिकेशन, उसका प्रोसेस, उसके बैरियर्स से लेकर के इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, क्या उसके एलिमेंट्स हैं, सब कुछ देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और कम्युनिकेशन के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं, तो कम्युनिकेशन कोई नया चीज़ नहीं है। कम्युनिकेशन हमेशा से होता रहा है, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, पहले के समय में कहते थे आकाशवाणी होती थी, वो भी, न्यूज़पेपर, हम लोग चैटिंग करते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, वॉइस नोट्स भेजते हैं, सब कुछ कम्युनिकेशन है। इनफैक्ट इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी एक कम्युनिकेशन ही है। वो लिख करके हो सकता है, बोल करके हो सकता है, इशारे से हो सकता है, कई तरह से, जैसे भी हो रहा हो, कम्युनिकेशन इज़ देयर। एंड विदाउट कम्युनिकेशन, ऐसा मेरा मानना है, द वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव। बट है क्या कम्युनिकेशन, थोड़ा इस बारे में देखते हैं। सामने आप एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देख पा रहे होंगे। मैंने लिखा है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस इन सच अ वे दैट ईच गेन अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंडेड मैसेज। यानी मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है अपने आप में। यानी कम्युनिकेशन एक सिंगल स्टेप का काम नहीं है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू और मोर पीपल एक्सचेंज, दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है चीज़ों का, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, थॉट्स का, इमोशंस का और तरह तरह की अलग बातों का, इस तरीके से, यानी इस इन सच अ वे दैट दोनों लोगों को, अगर दो लोग हैं और अगर दो से ज़्यादा हैं तो सभी को उस चीज़ की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। यानी उन चीज़ों का, जिस भी चीज़ की बात हो रही है, चाहे वो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं, कुछ भी है, उसकी सभी लोगों को एक ही बात एक ही तरीके से समझ में आना भी ज़रूरी है। ऑफ द इंटेंडेड मैसेज का मतलब यही है, जो भी बात हम इंटेंशनली बोलना चाह रहे हैं किसी और को, राइट। अब कम्युनिकेशन का एक सीधा सीधा मतलब ये भी है कि कम्युनिकेशन कभी कभी जैसे होता है, आप खुद से भी लोग बात करते हैं, राइट, सेल्फ कम्युनिकेशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं उसमें कम से कम दो लोगों की हमें ज़रूरत है। यानी इट इज़ नॉट कि आप अपने ही सेल्फ से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मतलब है कम्युनिकेशन का, इट इज़ वन इन विच एटलीस्ट टू पीपल आर टॉकिंग। आज की डेट में अगर हम देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन, ये चैटिंग और ईमेल के सिस्टम्स के आने के बाद ज़रा कम हो गया है। पहले यही ज़्यादा चलता था, विच इज़ वर्बल वाले को हम जिसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है मैंने, इन कम्युनिकेशन सिस्टम 35% इज ऑफ द मैसेज इज कैरिड वर्बली, whereas rest of the 65% is carried नॉन वर्बली। यानी जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब, वैसे तो अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जिसमें हम वर्बली, यानी बोले हुए शब्दों के थ्रू नहीं बल्कि किसी और माध्यम से बात कर रहे हैं। तो टेक्स्ट हो गया, सिंबल्स के ज़रिए बात करना हो गया, जेस्चर से जरिए बात करना हो गया, जैसे मैं भी देखिए हाथ हिला रहा हूँ, तो ये जेस्चर वाला कम्युनिकेशन है। किसी को नो कहना हो तो सिर्फ ऐसे कह दिया, यस कहना हो तो गर्दन हिला करके ऐसे कह दिया। तो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, राइट, एंड दैट इज हैपनिंग 65% ऑफ द टाइम्स दीज डेज। एक और भी तरीके से हम बात कर सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन कम्युनिकेशन की ये भी हो सकती है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बिटवीन पार्टीज। पार्टीज यहाँ पर हम लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को भी कह सकते हैं, और उनके बीच में मैसेजिंग का, सेंडिंग एंड रिसीविंग के जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन है। आप देख सकते हैं फोटो में भी कुछ लोग हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपने मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, रिसीव और सेंड कर रहे हैं। कोई कोई मैसेज को सेंड कर रहा होगा और कोई रिसीव कर रहा है। कम्युनिकेशन का बेसिक मॉडल क्या और कैसा होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन का ये जो आप सामने पूरा मॉडल देख रहे हैं, यहाँ पर दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये पर्सन है और
दूसरे पर्सन ये है यहाँ पर राइट हैंड साइड में। अब अगर हम लेफ्ट वाले पर्सन को सेंडर के तौर पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, सेंडर हमने इनको कहा हुआ है, रेड कलर से लिखा है, और द अदर पर्सन ऑन द राइट हैंड साइड इज आवर रिसीवर। तो सेंडर वो व्यक्ति है जो मैसेज सेंड करता है, जो मैसेज भेज रहा है। ठीक है, मैसेज कौन भेज रहे हैं? मैसेज भेज रहे हैं ये, और मिलेगा किनको? इनको। तो ये रिसीवर हैं और ये मैसेज के सेंडर हैं। अब मैसेज इन से इन तक जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और लेकिन फ्लो करने से पहले, यानी मैसेज जाने से पहले, इसमें कुछ चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो ये जो सेंडर हैं इनके ही पास काम होगा, ये मैसेज थिंक करेंगे, सोचेंगे, डेवलप करेंगे कि कौन से शब्दों में उस मैसेज को बोलना है, एंड उसके बाद ये उसको वर्ड्स को एनकोड करेंगे, यानी अपने उन शब्दों में अपने उस मैसेज को एनकोड करेंगे कि जो रिसीवर है वो इन शब्दों के जरिए इनके बताए हुए इंटेंडेड मैसेज को, अभी जैसे पिछले स्लाइड में लिखा था, उस मैसेज को वो समझ पाए, ऐसी एनकोडिंग ये सेंडर को करनी पड़ेगी। आफ्टर एनकोडिंग आप देख रहे हो यहाँ पर ये एरो भी बना हुआ है, ये वाला, और मैसेज इधर से इधर किसी चैनल के जरिए, किसी मीडियम के जरिए, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर से कम्युनिकेशन चैनल भी मेंशन है, बहुत सारे हैं, जिसमें फेस टू फेस यानी आमने सामने बात करना, वीडियो के जरिए बात करना, टेलीफोन के जरिए बात करना, स्पीच के जरिए बात करना, वॉइस मेल के जरिए बात करना, ऑनलाइन जिसमें टेक्स्ट, व्हाट्सएप, सारी चीज़ें आ जाती, ईमेल भी इसके अंदर है, लेटर्स है, बुलेटिन है, मीडिया भी है, यानी टीवी या जो भी रेडियो ब्रॉडकास्ट भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो उसमें इन किसी भी चैनल्स के जरिए ये मैसेज सेंडर से इसी डायरेक्शन में रिसीवर की तरफ ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिट होगा, इधर से उधर की तरफ वो मैसेज जाएगा। अब जैसे ही रिसीवर को ये मैसेज रिसीव होगा, रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर का काम है टू रिसीव द मैसेज। जैसे ही ये रिसीव करेंगे, ये उस एनकोडेड मैसेज को डिकोड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिकोड्स, तो इनका काम क्या है? मैसेज को डिकोड करना। डिकोड करना मतलब उन वर्ड्स या उन जेस्चर्स या उन किसी भी तरीके से, जैसे सेंडर ने मैसेज सेंड किया है, उसमें से उसका एक मीनिंग डिराइव करने को हम कहते हैं डिकोडिंग। मीनिंग डिराइव करना यानी उसमें से मतलब निकालना, ये हो गया डिकोडिंग का प्रोसेस। अब इस डिकोडिंग के बाद, यानी मीनिंग डिराइव करने के बाद, ये जो रिसीवर है, ये पॉसिबिलिटी पूरी पूरी इस बात की रहती है कि ये ओरिजिनली जो सेंडर हैं उनको कुछ मैसेज दोबारा से इसके रिस्पॉन्स में भेजेंगे, जिसको हम कहते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये मैंने इसको सर्कल बना दिया, फीडबैक। फीडबैक का क्या काम है? फीडबैक होता क्या है? फीडबैक को हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्स है। ये क्या है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब रिप्लाई, यानी जवाब। तो ये जवाब हमें कब देना पड़ता है? जवाब हमें तब देना पड़ता है जब हमें कोई मैसेज या कोई बात हमें हम तक आई होती है। तो ये फीडबैक या जो रिस्पॉन्स है, रिप्लाई है, ये तभी होगा जब सेंडर का कोई मैसेज यहाँ इन तक आया होगा। यानी बिना उसके जो मैसेज के अगर कोई रिप्लाई करता है तो दैट इज नॉट द रिप्लाई, दैट इज कम्युनिकेशन। लेकिन अगर किसी कम्युनिकेशन के आने के बाद आप उसके ही उसी पॉइंट पे, उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में आप किसी और को रिप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज योर फीडबैक, दैट इज कंसिडर्ड एज योर फीडबैक, और इन सिंपल टर्म्स रिप्लाई, रिस्पॉन्स, जो भी, राइट। अब ये यहाँ तक, ये जो फीडबैक के प्रोसेस के बाद ही जा करके कम्युनिकेशन खत्म होता है, यानी उसका एक फेज खत्म होता है। हो सकता है कि ये एंडलेस चलता रहे, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर भी एरो मैंने बनाया है, नीचे भी एरो बनाया है, मे बी सेंडर और रिसीवर के बीच में ये चलता रहे। ठीक है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। इसमें सेंडर एक एलिमेंट है, रिसीवर दूसरा एलिमेंट है, और इन दोनों के बीच में द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तीन एलिमेंट कम से कम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में होते हैं। और जो फीडबैक है, जो रिसीवर के तरफ से ओरिजिनल सेंडर की तरफ जा रहा है, वो भी किसी न किसी चैनल के ही जरिए जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन, देखिए यहाँ पर भी एक इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है।
सोर्स है, सोर्स यानी वही आपका जो पर्सन जिसको हम सेंडर कह सकते हैं, वो मैसेज को एनकोड करता है और चैनल के जरिए मैसेज यहाँ तक पहुँचता है और फिर वो उसको डिकोड करता है और उस हिसाब से फीडबैक अपना सेंडर तक दोबारा से पहुँचा देता है। जो कि पहले एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन फ्लो हो रही थी, फीडबैक वाली जो मैसेज है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी रेलेवेंस है, थोड़ा सा इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ये लाइफ ब्लड है, इसके बिना काम नहीं चल सकता किसी भी सोसाइटी का, कुछ लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ज़्यादा क्लैरिटी आती है, आप और चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन जो है आप करते जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ों में बात करते हैं। ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन है ये लाइफ के हर डोमेन में, लाइफ के हर पहलू पे, हर चीज़ पे लोग कम्युनिकेट करते हैं। और देखिए लिखा हुआ है हर डायरेक्शन में। हर डायरेक्शन मतलब ऊपर नीचे, अपने से ऊपर व्यक्ति से, अपने से नीचे व्यक्ति से, अपने से इस तरफ बराबर, अपने से उस तरफ बराबर, और साइडवेज भी बात करते हैं, यानी कभी कभी दूसरे के लाइन में जाकर के अपने सीनियर से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर दो लोग बात करें, देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, एक ये पर्सन 1 है और एक ये पर्सन 2 है। इन दोनों के बीच में कई बार इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के, इफेक्टिव मतलब अच्छा कम्युनिकेशन होने से कुछ बैरियर्स हैं जो रोकते हैं। बैरियर मतलब आप कह सकते हो कुछ रुकावट, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी बातें जो अच्छे कम्युनिकेशन को होने से रोकते हैं, उनको हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो कि दोनों के बीच में एक ये पार्टीशन, एक वॉल जैसा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब ये है, बैरियर्स का क्या काम है बेसिकली, जो रुकावटें हैं वो क्या करते हैं कि जो भी मैसेज आप एक पर्सन दूसरे को भेजता है वो ना समझ पाना, ठीक से ना किसी और को आ पाना, उसका कोई मतलब गलत डिराइव कर लेना। अब मैंने आपको बताया था ना इनकोडिंग और डीकोडिंग, तो जब कोई व्यक्ति डीकोड करता है मैसेज को तो उसका जो मीनिंग वो डिराइव करता है, कई बार वो मीनिंग भी गलत हो जाता है, यानी बोला कुछ और अगला कुछ उसका मतलब समझा। ये सभी टाइप की प्रॉब्लम्स और भी हैं, वो सब हमारे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ही हैं। देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पर डिस्क्राइब भी मैंने किया है कि जब पर्सन 1 और पर्सन 2 ये दोनों कॉमन चीज़ नहीं बात कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में भी पहले पिछली स्लाइड्स में ये चीज़ देखी थी कि जो दोनों लोग हैं वो इंटेंटेड मैसेज को उसी वे में समझें जैसे सेंडर ने कहा है, जिस वे में फर्स्ट पर्सन कह रहा है, सेकंड पर्सन वही मैसेज उसको उसी वे में समझे, तो हम कहेंगे कि बैरियर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि बैरियर्स हैं। फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रिवेंट करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, रोक लगाती है या इम्पीड करती है किसी मतलब को उसी वे में समझने में जो कि फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा है, या फिर ऑब्स्टेकल पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है, कोई हिंड्रेंस, कोई प्रॉब्लम, कोई शोर शराबा, नॉइज, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक व्यक्ति के मैसेज को दूसरे व्यक्ति को ठीक से नहीं समझने देती है उसको, या उसी वे में नहीं समझने देती है, या उस तक पहुंचने ही नहीं देती है, वही बैरियर टू कम्युनिकेशन है। ये बैरियर्स कई तरीके के होते हैं। वो बैरियर्स सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, सिस्टम डिज़ाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल बैरियर हो सकता है, या फिर रिसीवर के साथ ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा थोड़ा करके इन बैरियर्स को देखेंगे। सबसे पहले हो गए सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर्स मतलब सामाजिक रुकावटें, समाज में या लोगों में ही कुछ ऐसी बात है, जैसे हो सकता है जेंडर दूसरा हो, मेल की बात फीमेल को ना समझ में, फीमेल की बात मेल को ना समझ में, इसको हम कहेंगे ये भी सोशल बैरियर ही है। एज गैप होने की वजह से, एज गैप से क्या फ़र्क पड़ता है, नॉलेज अलग अलग होती है अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के पास जनरली, तो ये देखने को मिलता है कि एक एज ग्रुप वाले पर्सन की बात दूसरे ग्रुप का पर्सन नहीं समझ रहा है। रेस यानी जाति और ये सब चीज़ों के अलग होने की वजह से भी लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते।
नेशनल या कल्चरल ओरिजिन, एक देश या एक टाइप के कल्चर के ना होने की वजह से, अलग अलग नेशनलिटी होने की वजह से, अलग अलग कल्चर के होने की वजह से भी जो कल्चर में इसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, वो भी सोशल बैरियर्स का पार्ट होते हैं। सोशो इकोनॉमिक क्लास यानी आपकी सोसाइटी में जो क्लास है, जैसे हम कहते हैं ना अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये सब क्लास के डिफ्रेंशिएशन की वजह से भी जो हमको बैरियर्स आते हैं कि एक की बात दूसरा नहीं समझ पा रहा, ये भी सोशल बैरियर्स हैं। एजुकेशन लेवल भी इसी का पार्ट है, और शहर या गांव में रहने की वजह से भी जो लोगों के बीच में बैरियर्स बन जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, ये भी सोशल बैरियर्स ही हैं। इसमें जेंडर, एज, जनरेशन गैप भी आजकल हमें देखने को मिलता है। जनरेशन गैप का मतलब है, वैसे तो एज से ही रिलेटेड है, लेकिन जैसे होता है ना कि एक जनरेशन की बात है, एक युग के लोग हैं, दूसरे वाले दूसरे युग के लोग हैं, तो एक दूसरे की बात को समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है। इससे क्या प्रॉब्लम आती है, एज, जेंडर और इन सब प्रॉब्लम से, कि जो पर्पस है कम्युनिकेशन का वही क्लियर नहीं हो पाता है। किस वजह से कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, एक व्यक्ति ए अगर बी से कम्युनिकेट कर रहा है और उनमें एज, जेंडर और ये सब गैप है, तो उसका पर्पस, वो क्यों हमसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, वही शायद नहीं क्लियर हो पाता है। ठीक। और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बॉयज़ गर्ल्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अच्छे और बुरे लोगों में प्रॉब्लम आती है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आते हैं फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कुछ मानसिकता से जुड़े हुए बैरियर्स। मानसिकता मतलब आपकी कुछ सोच, आपकी मेंटालिटी है ना, उससे जुड़े हुए कुछ बैरियर्स। जैसे एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने बारे में क्या समझते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने बहुत ईगो में रहते हैं, बहुत अपने आप को हाई हाई स्टैंडर्ड का व्यक्ति समझते हैं। तो कई कई बार ऐसा होता है कि अपने बहुत एरोगेंस में, बहुत घमंड में लोग दूसरे की बात ठीक से नहीं सुनते। सो दैट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर अदरवाइज ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा, मेनी टाइम्स इट इज सीन दैट पीपल आर फेयरफुल टूवर्ड्स अदर। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, प्रॉब्लम होती है, लोगों को एक दूसरे से बात करने में झिझक होती है, उसको हम फेयर कह रहे हैं। एटीट्यूड टूवर्ड्स दी ऑडियंस, यानी जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, ऑडियंस कौन है, ऑडियंस है आपकी रिसीवर। तो जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, उनके प्रति एटीट्यूड मतलब आप उनको, रिसीवर को किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रहे हो। तो अगर आपका एटीट्यूड उनकी तरफ पॉजिटिव है तो आप ठीक से बात करोगे, अगर आप उनको एटीट्यूड अच्छे तरीके से नहीं है आपका, उनकी आपकी सोच उनके प्रति, तो फिर ये भी प्रॉब्लम होगी। फिर उस मैसेज के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, यानी आप उस मैसेज को, जो बात आप कहना चाह रहे हो उसको हम मैसेज कहते हैं, तो उस मैसेज आपको क्या लगता है कि वो मैसेज कैसा है। अगर वो मैसेज अच्छा है, आपको लगता है कि ज़रूरी है लोगों तक बताना, तो आप उसे ठीक से कम्युनिकेट करेंगे। अगर वो एटीट्यूड आपका उस मैसेज की तरफ अच्छा नहीं है, तो आप साइकोलॉजिकल बैरियर्स के शिकार हो जाओगे। नेक्स्ट इज, आप खुद ही कई बार ऐसा भी होता आता है कि सब्जेक्ट से, जिस बारे में बात करनी उसी से कन्विंस नहीं है। जैसे होता है ना कि हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि हम अगले से ये बात कैसे कहें, तो ये भी इसका पार्ट है। हो सकता है कई बार सब्जेक्ट की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं हो, जिस बारे में बात हो रही हो उसकी नॉलेज, उसके बारे में जानकारी उतनी अच्छी नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि वाई साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैपन। नेक्स्ट इज स्टेटस या पर्सनैलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर यहाँ पे हम कह रहे हैं अपना हमारे सेंडर को। तो इफ द सेंडर हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, और ही कम्स फ्रॉम अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक और समथिंग लाइक स्टेटस, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स साइकोलॉजिकल बैरियर्स। होता है ना, जैसे बहुत बार एक टाइप के लोग दूसरे से बात करने में थोड़ा हिचकते हैं, समथिंग लाइक दैट। इन्हीं का ही ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है परसेप्शन वगैरह का। परसेप्शन भी बाय द वे इसके अंदर आता है। परसेप्शन का मतलब वही मैंने आपसे जैसे बताया, सोच को ही हम परसेप्शन कहते हैं। हम किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारा उसकी तरफ परसेप्शन है। तो कई बार हम किसी के बारे में एक ही टाइप से सोचते रहते हैं, एंड ये भी हमारे साथ उसके अच्छे कम्युनिकेशन के बारे में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। मोटिवेशन भी एक रीज़न है। अगर हम मोटिवेटेड ही नहीं, मोटिवेटेड यानी हम, जैसे आप इस फोटो में इस व्यक्ति को देख रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है कि ये मोटिवेटेड है, क्या इसके अंदर काम करने की या कम्युनिकेट करने की इच्छा है। अगर नहीं है तो ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर का एक कारण बनेगा। टनल विजन। टनल विजन क्या होता है, टनल देखिए हमने, टनल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो छोटी होती जाती है, सक्रिय होती चली जाती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है जिसमें
यानी आप एक ही तरफ ही देखते हैं। टनल क्या करती है, आपके विजन को ब्लॉक करती है, आप एक ही तरफ ही देख पा रहे हो। जैसे अगर ये टनल मैंने बनाई और इस टनल के अंदर आप जा रहे हो तो आप इसी के अंदर ही रहोगे ना, अब आप बाहर नहीं हो, बाहर क्या हो रहा है नहीं आप देख सकते हो, यानी आपके अंदर ओपन माइंडेडनेस नहीं है। ओपन माइंडेडनेस क्या होता है, ओपन माइंडेडनेस मतलब आप खुले विचारों के हो, वो नहीं है। जैसे अक्सर लोग रिलीजन के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, उनकी सोच एक तरीके की होती है। वो एक रिलीजन के हैं तो एक ही को सपोर्ट करेंगे, वो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उसी के ही बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया टनल विजन, और ये प्रॉब्लम है, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ अ बैरियर जो हम पढ़ रहे हैं, ये वही है। टनल विजन होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। इंसान को कैसा होना चाहिए, ओपन माइंडेड। नेक्स्ट है इसके बाद ईगो डिफेंसिव। कई लोग अपने बात को इतना सेल्फ सेंटर्ड तरीके से कहते हैं, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मानते हुए कहते हैं कि उनको अपने ही अलावा किसी और की बात सही नहीं लगती, और वो कई कई बार दूसरे पर अटैक कर देते हैं। अटैक कर देते हैं इन द सेंस उनके ऊपर कटाक्ष करने लगते हैं, उनकी बात को गलत ठहरा देते हैं, और अपनी गलत बात को भी अपने ईगो के चलते डिफेंड करने लगते हैं। डिफेंड करते हैं मतलब उसका बचाव करते हैं कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ, किसी और की बात मानते नहीं है, सुनते नहीं है। ये हो गई ईगो डिफेंसिवनेस। नेगेटिव इमोशंस। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव इमोशन से गुजर रहा है, ठीक है, यानी उस समय वो दुखी है, नाराज है, कुछ भी, तो वो भी एक ऑब्स्टेकल ही है। एक ऑब्स्टेकल मतलब बैरियर है, एक प्रॉब्लम है। और भी कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर है, जैसे आप इस समय किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। अगर आप दुखी हैं तो एक तरीके का कम्युनिकेशन होगा, आप खुश हैं, हैप्पी हैं, तो दूसरे तरीके का कम्युनिकेशन होगा। आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं इस समय, आपकी किस चीज़ की आप चिंताएं कर रहे हैं, ठीक है, कौन से आपके प्री कंसीव्ड नोशन है, आप पहले से क्या सोचते हैं, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और किस मेंटल लिमिटेशन यानी आपकी सोच, आपकी मानसिकता आपको कहाँ तक ले जाती है, ये सब कुछ आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स ही हैं। इसके बाद आते हैं कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर मतलब हमने एक भाषा बोली और दूसरे कल्चर में उस भाषा का कुछ दूसरा ही मतलब होता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। यानी डिफरेंस ऑफ कल्चर की वजह से लैंग्वेज में या उस शब्द के मीनिंग में जो डिफरेंस आता है उसको हम ये बात बोलते हैं। इसके अंदर होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, यानी कई बार होता है कि हम शब्द एक बोल रहे हैं, उसका मतलब दूसरा ही अगला समझ रहा है। ये हो गए सिमेंटिक प्रॉब्लम्स कल्चरल बैरियर्स के अंदर। इसके अलावा लैंग्वेज इसका एक पार्ट है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, किन बातों को आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर सही मानता है, किन वैल्यूज़ पे काम करता है, उनके यकीन क्या हैं किन किन चीज़ों पे, बिलीव्स, और कौन से सोशल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस हैं जिसको हम लोग कस्टम्स भी बोलते हैं। जैसे एक रिलीजन में एक कस्टम है, एक प्रथा है, ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग रिलीजन में अलग अलग होती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स यानी किसी के बॉडी से रिलेटेड कुछ बैरियर्स, उसके फिजिक से रिलेटेड कुछ बैरियर्स। फिजिक से रिलेटेड यानी जैसे उसको ठीक से दिख नहीं रहा है, उसकी आई साइट पुअर है, तो अगर हम उसको इशारे से बात कर रहे हो वो देख ही नहीं पा रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का एक प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति को हियरिंग डिफिकल्टीज है, यानी सुनने में प्रॉब्लम है, तो हम चाहे जितना अच्छा कम्युनिकेट करें, अगर उसको सुनने में प्रॉब्लम है, देन ही और शी विल नॉट बी एबल टू गेट द मैसेज बिकॉज ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसी तरीके से इल हेल्थ, कोई बीमार है, ठीक से नहीं सुन पा रहा है, उसका ध्यान नहीं है, उसको कोई बीमारी है, ठीक है, तो इस टाइप की वो उसको समझना नहीं आता, उसको कोई नहीं आती है ऐसी टाइप की चीज़, ठीक है, उसकी उसकी भाषा में डिफेक्ट है, उसको स्पीच डिफेक्ट है, कुछ लोग होता है ना ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का पार्ट है। इसके अलावा सिस्टम का डिज़ाइन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में जो सिस्टम बना हुआ है कम्युनिकेट करने का, वही क्लियर नहीं है। एक व्यक्ति को किससे दूसरे से बात करनी है ये पता नहीं है, या बहुत ज़्यादा जानकारी है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। ओवरलोड यानी बहुत सारी जानकारी है, तो क्या बोलें क्या ना बोलें ये नहीं पता, और या ठीक से कम्युनिकेशन की सुपरविजन और ट्रेनिंग नहीं दी गई है किसी व्यक्ति को, मतलब कि उसको कैसे बात करनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे किसी और से बात करनी चाहिए, ये उसको नहीं आता है। ये प्रॉब्लम है उस कंपनी के सिस्टम डिज़ाइन की, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है।
नेक्स्ट है कि कई बार मैसेज ही डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट हो जाता है मतलब मैसेज बीच में गायब हो जाता है, मैसेज बीच में लॉस्ट हो जाता है, मैसेज बदल जाता है। बदल कैसे जाता है? अब जैसे बात हो रही है टेलीफोन कम्युनिकेशन की, तो लाइन में गड़बड़ थी, बोला कुछ और अगले ने सुना कुछ और उसका मीनिंग कुछ और डिराइव किया, या मैसेज बदल गया, आवाज़ नहीं आई ठीक से, कट गया मैसेज, प्रॉपर नहीं सुनाई दिया। तो ये सब भी हमारे, ये डिस्टॉर्शन ऑफ द मैसेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। कई बार इसमें इंफॉर्मेशन हो सकता है पार्शियली लॉस हो जाए, हो सकता है फुल लॉस हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। और स्टेटस और पावर के डिफरेंसेस भी होते हैं, यानी लोग अलग अलग स्टेटस से आते हैं, कोई बॉस है, कोई उसका एम्प्लॉय है, कोई लो क्लास है, कोई हाई क्लास है। इस टाइप के डिफरेंसेस की वजह से कई बार एक दूसरे की बात ठीक से नहीं समझ में आती है और बन जाता है दोनों के बीच में बहुत बड़ा बैरियर टू कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद आते हैं फिजिकल बैरियर्स। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर से अलग है। फिजिकल बैरियर का मतलब है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है, आवाज़ मडल्ड आई, ये कुछ कुछ अभी जो हमने पिछले वाले पढ़े डिस्टॉर्शन वाले, कुछ कुछ उसी की तरह है। या मौसम बहुत ख़राब है, लाइट ठीक नहीं है, या ब्राइट बहुत ही ज़्यादा आंखें ख़राब कर देने वाली ब्राइट लाइट है, या फिर डिम लाइट है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, अनकंफर्टेबल वेदर है। अगर अनकंफर्टेबल सिचुएशन है जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, मौसम आ जाता है, क्लाइमेट ख़राब है, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, या जो चॉइस ऑफ चैनल किया है, चॉइस ऑफ चैनल मतलब जिन जिन माध्यमों से, मीडियम से, जिन जिन तरीकों से आप मैसेज दे रहे हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, वो चैनल ही ठीक नहीं है। जैसे टेलीफोन में अगर अक्सर कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो आप बार बार कॉल से ही बता रहे हो, तो हो सकता है दोबारा भी शायद उसने मैसेज ना सुना हो। ठीक है। साइज ऑफ द ऑडियंस कितना बड़ा है, कितने लोगों से एक बार में आप बात कर रहे हो, आपका माइक ठीक है या नहीं। आप अभी भी देखो, ये मैं ये वाला माइक लगा करके आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये फिजिकल बैरियर्स हों, मैं नहीं चाहता कि आवाज़ ठीक से आप तक पहुँचे ही नहीं। ठीक है। तो कभी कभी माइक ठीक ना होने की वजह से, इक्विपमेंट ठीक ना होने की वजह से, टेलीफोन की लाइन ठीक ना होने की वजह से, आवाज़ में नॉइज़ होने की वजह से भी जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, जो बैरियर आता है, वो है हमारी ये फिजिकल बैरियर्स। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं फिजिकल बैरियर में। लोग ही, सुनने वाले अगर डिस्ट्रैक्टेड है, उनका ही ध्यान नहीं है, डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान ना होना, अगर वही ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये भी फिजिकल बैरियर है। उनका ध्यान किसी और चीज़ में है, वो खुद ही में खफा है, किसी और चीज़ में ध्यान जा रहा है, तो ये भी फिजिकल बैरियर है। ठीक है, यही सब फिर से लिखे हैं। कई बार फिल्म स्टार्स और पॉपुलर लोगों के साथ ये होता है कि उनके आसपास फोटोग्राफर बहुत सारे होते हैं। अब देखते हैं ना, पॉलिटिशियंस के, मिनिस्टर्स के आसपास, फिल्म स्टार्स के आसपास फोटोग्राफर्स इतने सारे होते हैं, क्लिक क्लिक क्लिक, तो कई बार ध्यान बीत जाता है। या कई बार आप कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है टी, अगर आप चाय पी रहे हैं और आपका ध्यान चाय पीने में है तो आप ठीक से नहीं बोल पाएंगे, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। या कुछ लोग लेट आ रहे हैं, लेट कमर्स, क्लास में अक्सर ऐसा होता है, लोग बच्चे लेट आते हैं, तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ और कोई बच्चा क्लास में लेट से आ रहा होता है, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ पहले जाता है कि वो कौन है, क्या है, क्यों लेट आया है, तो मैं जो पढ़ा रहा होता हूँ कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो ये भी प्रॉब्लम है। राइट। इसके बाद सब कुछ काफ़ी हद तक डिपेंड करता है रिसीवर के ऊपर। रिसीवर इज़ द अल्टीमेट पर्सन, मैंने यहाँ ऐसा लिखा है। रिसीवर अल्टीमेट क्यों है? कि बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो व्यक्ति ठीक से सुन रहा है, अगर वो व्यक्ति ठीक से मेरी बात सुन रहा है, अगर वो अच्छे से लिसन कर रहा है, कहते हैं ना लिसनिंग भी एक एबिलिटी है, किसी की बात को ध्यान से सुनना, तो अगर वो ठीक से सुन रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि उसको मैसेज जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि सिर्फ यही सब बैरियर्स हो, बहुत कुछ लिसनर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैसेज मिलने वाले जो व्यक्ति है, जो हमारा रिसीवर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो सिर्फ सुनने की एक्टिंग कर रहा है, जैसे कि बच्चे क्लासरूम में करते हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रिटेंडिंग लिसनिंग, या वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो बैठे बैठे ख्वाबों में खोया हुआ है, तो वो ठीक से नहीं सुन पाएगा। या वो एब्सेंटिज्म है, आया ही नहीं। ठीक है। स्ट्रेयर्स वो लोग बच्चे होते हैं जो क्लास में बैठते हैं लेकिन दूसरों का भी ध्यान वो भटकाते हैं, दूसरे को भी वो करते हैं कि आप भी मत सुनो, मैं भी नहीं सुन रहा हूँ, सबको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के लोगों से बचना चाहिए, और अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द रिसीवर। फिर रिसीविंग की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अगर रिसीवर या जो ऑडियंस है वो होमोजेनस है,
एक जैसी है, होमोजेनस मतलब सेम, तो उनके अंदर अगर होमोजेनिटी है यानी सिमिलैरिटी है तो चांस है कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अगर होमोजेनिटी नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट अगर है ऑडियंस का तो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ऑडियंस का ही एटीट्यूड नेगेटिव है कम्युनिकेटर की टुवर्ड्स, एटीट्यूड नेगेटिव है मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है, जो सेंडर है, अगर ऑडियंस उसको पॉजिटिवली नहीं ले रही है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कई बार मैसेज इनएडिक्वेट चैनल से जाता है, गलत जगहों से मैसेज पहुंचता है, तो मैसेज में क्या हो जाता है, मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और मैसेज कई बार टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से अगर मैसेज में प्रॉब्लम है तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। क्या क्या चीज़ें हमने इस पूरे लेक्चर में सुनी कि कम्युनिकेशन एक कम से कम 2 वे प्रोसेस है। स्टार्टिंग में मैसेज ए से बी के पास जाता है और फिर बाद में बी से ए के पास फीडबैक के रूप में आता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मैसेज तब अच्छे से होगा, मैसेज तब समझ में आएगा जब एनकोडिंग और डिकोडिंग सेम लाइन पे हो, यानी जो मैसेज इन्होंने उनको दिया ए ने बी को और वही मैसेज बी ने समझा और उसी हिसाब से फीडबैक दिया, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ये कम्युनिकेट करने वाले दोनों लोगों पर डिपेंड करता है और ख़ास तौर पे कम्युनिकेटर के ऊपर कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा है या बस ऐसे ही कम्युनिकेट फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है। फीडबैक रिटर्न मैसेज है, ठीक है, ये तब होगा जब स्टार्टिंग में कोई मैसेज आया उसका रिप्लाई ही है, जैसे मैंने आपको बताया था। और अपने जितने ये हमने अभी बैरियर्स पढ़े हैं, ठीक है, इनको जहाँ पर रोड ब्लॉक्स कहा जा रहा है, तो इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर ये बैरियर, कौन सा बैरियर आप पर असर डाल रहा है, यही आपको नहीं पता, तो उन बैरियर को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। और अच्छे कम्युनिकेशन के लिए अपने हार्ट, माइंड और सोल का यूज़ करें, दिमाग से समझें उसकी प्रॉब्लम को, ठीक है, उसके इमोशंस को दिल से समझें और अपनी सोल, अपने माइंड को वहीं प्रेजेंट रखें कि सामने वाला क्या कह रहा है। और कम्युनिकेशन के बारे में एक बात आई है कि कम्युनिकेशन एक स्किल है, कम्युनिकेशन भी एक हुनर है, ठीक है। उसको याद करें, उसको समझें और उसकी प्रैक्टिस करें कि हमें कैसे अच्छा बोलना है। तो अच्छी बात क्या है, टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर मेक इफेक्टिव यूज ऑफ हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल। यानी सभी लोग जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए अपने हार्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल का ठीक से इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और किसी को कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।